हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई क्लास 12th इंटीग्रल चैप्टर चल रहा था। 7.4 नंबर एक्सरसाइज और 12 सम हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो अभी आगे बढ़ते हैं 13 सम की ओर। ठीक है, देखो क्या दे रखा है इसने। 13 सम में दे रखा है इंटीग्रेशन करके दिखाना है हमें 1/x-1 x-2 अंडर द रूट dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। भाई रूट में ये दे रखा है, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय मल्टीप्लाई करनी है भाई रूट में। ये हो गया x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। आगे सोल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर द रूट x² माइनस 3x प्लस 2। ये बन गया भाई। अब इसको देखो भाई, इसको क्या करेंगे। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करके दिखाना है भाई। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या कहा था, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट उसका हाफ करो। 3 है, 3 का हाफ किया 3/2 हो गया। 3/2 का हमने कर दिया स्क्वायर, कितना आ गया भाई 9/4। तो यहाँ पे आपको 9/4 ऐड करना है, 9/4 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बन जाएगा, dx बाय अंडर द रूट x² माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2। ये बन गया भाई। ठीक है, अब यहाँ का देखो, सिर्फ इतना देखना है कि ये फार्मूला बन गया आपका dx बाय अंडर द रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और ये इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आ गया 4, ये हो गया 9 प्लस 8 इंटीग्रेशन साइन दैट इज इक्वल टू क्या आ गया भाई कि dx बाय में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन। क्या होगा इसका, dx बाय अंडर द रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है। ये बन गया भाई, यहाँ तक का हो गया। अभी आगे क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग dx बाय अंडर द रूट x² माइनस a²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट x² माइनस a² प्लस c। इसका यूज़ कर ले। ठीक है, इसका यूज़ करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, अब आपके पास दैट इज इक्वल टू, भाई अब x की जगह पे है x माइनस 3/2, तो आंसर में हो गया log x माइनस 3/2 ब्रैकेट में डाल दिया इसको, प्लस अंडर द रूट x की जगह पे है आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर a की जगह पे है a/2 1/2 सॉरी, तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करना है, आएगा x माइनस 3/2 प्लस अंडर द रूट x² प्लस 9/4 माइनस 3x माइनस 1/4। बेटा इसको सोल्व करने के बाद आपकी लास्ट चीज़ जो रेडी है वो है आपका आंसर, दैट इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3/2 प्लस अंडर द रूट x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। सम नंबर 14 को देखो भाई, क्या दे रखा है, 1/√8 प्लस 3x माइनस x² dx। हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले की तरह आ गया भाई, क्या सिमिलर सा देखा हमने, 3 का हाफ किया 3/2 और 3/2 का स्क्वायर किया 9/4। हम यही करेंगे भाई, इंटीग्रेशन साइन dx बाय अंडर द रूट 8 प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 3x माइनस x²। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई,
dx बाय अंडर द रूट, इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लोगे तो आपका 4 आ गया, 32 प्लस 9 ये बन गया भाई, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 इंटीग्रेशन साइन, दैट इज इक्वल टू dx बाय अंडर द रूट, ये होगा 41/4, और ये किसका होता है भाई 41/2, रूट में 41/2 का होल स्क्वायर, देखो 2 का नहीं है, ओनली 41 का है, माइनस ये फार्मूला बन गया भाई आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी एक आइडेंटिटी का जिसका हमने यूज़ पहले भी किया है, तो वो क्या है, यूजिंग कौन सा भाई, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इसका क्या होता है भाई साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ये होता है ना। तो इसका यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास a की वैल्यू दे रखी है, आपके पास दे रखी है x की वैल्यू, तो क्यों ना इसी को अप्लाई करवा दे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह पे है आपका x माइनस 3/2, बाय में a की जगह पे है रूट 41/2 प्लस सी, दैट इम्प्लाइज क्या बना देता है भाई, साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा इस सम का। भाई सम नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, dx बाय अंडर द रूट x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन करवाना है, तो सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या बनेगा, ये हो गया dx बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी, मल्टीप्लीकेशन करवा लेना भाई, वहाँ से आप कॉमन निकाल लोगे तो यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या कहा था, इसका हाफ करो a प्लस बी बाई 2 और उसका स्क्वायर कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय में 4, वही चीज़ हम आगे यहाँ पे करेंगे, तो dx बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहा मैंने, इसका हाफ करके स्क्वायर कर देना है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ये कंप्लीट आपका रूट में है। क्या बनेगा भाई, ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ये कौन सा फार्मूला बन गया, dx बाय अंडर द रूट क्या बन गया भाई, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया भाई। और इसको जब आप सोल्व करोगे ना, तो बेटा ये भी आपका एक फार्मूला बनेगा, किस चीज़ का, a माइनस बी बाय में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करना है भाई, पहले स्क्वायर खोलोगे नीचे 4 आ जाएगा, और को कंप्लीट को सोल्व करोगे तो यही बनेगा आपका। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्या कोई आइडेंटिटी बन गई, अगर इसको कंप्लीट को x माना जाए, इसको कंप्लीट को a माना जाए, तो क्या बन गया, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका यूज़ कर लेते हैं, क्या होता है भाई, वो होता है आपका लोग क्या, x, लोग x x की जगह पे है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का, ये सॉरी इतना, प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर, मतलब x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भाई, ए स्क्वायर बोले तो सॉरी माइनस ए स्क्वायर बोले तो ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर ली, मैं लिख देता हूँ कि डी एक्स बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। हमने इसका यहाँ पे फिलहाल यूज़ कर लिया है। अब इसका यूज़ कर लिया तो आगे क्या करेंगे भाई, इसको खोल देते हैं, इसको खोलेंगे तो आपका क्या बनेगा, देखो ये जो सोल्व किया था हमने यहाँ पे, यही तो चीज़ थी यार, यही तो आया था ना कंप्लीट सा,
ऐसा ही करके था। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आपके पास आ जाएगा log ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस, अब इसको सोल्व करना है बेटा पूरे को, तो अंडर द रूट आपके पास आ जाएगा वापस यही जो पहले गिवन था, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। एलसीएम लेके सोल्व करके देख सकते हो, यही बनेगा आपका। ठीक है। सम नंबर 16 को देखते हैं, क्या दे रखा है, 4x बाई अंडर द रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। देखो बेटा अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4x प्लस 1 मतलब ऊपर वाला आ रहा है, तो सिमिलर यही करेंगे भाई। पुट किया हमने 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को t पुट करवा दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास जो चीज़ें हमें चाहिए थी मिल गई ना, ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, dt बाय अंडर द रूट t हो गया, और कुछ है ही नहीं। तो अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 dt इंटीग्रेशन भाई। अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, क्या हो गया, t की पावर -1/2 प्लस 1 बाय में -1/2 प्लस 1 प्लस c, दैट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा आपका, ये 2 t की पावर 1/2 प्लस सी बन जाएगा। अब वापस वैल्यू पुट कर ले, यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर द रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। रूट कहाँ से आया, 1/2 पावर की वजह से आपका रूट आ गया है। ठीक है। सम नंबर 17 में दे रखा है x प्लस 2 बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। भाई अलग अलग कर लेते हैं इसको, एक बार x के डिवाइड में एक बार इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हम इसको i मान के चले तो ये क्या हो जाएगा भाई कि x बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन dx प्लस 2 बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन dx। भाई इसको I1 कह लें, इसको I2 कह लें, कोई समस्या होगी, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I1 प्लस I2। तो पहले सोल्व कर लेते हैं, सोल्विंग I1 क्या है भाई, इंटीग्रेशन साइन x बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर डिफ्रेंशिएशन दे रखा है ना इसका, तो उसी के हिसाब से कर देते हैं इसको। तो किया क्या हमने कि पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x dx इज इक्वल टू dt। तो भाई x dx ये तो dt बाई 2 हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका x dx की जगह dt बाई 2, 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dt बाई में रूट t। तो रूट टी का तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, क्या हो गया 2t की 1/2, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 तो है ही पहले हमारे पास, इंटू 2t की पावर 1/2 प्लस c, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू t की पावर 1/2 प्लस c, मतलब t की जगह पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आपका I1 आ गया भाई, इसको C1 लेके चलो, ठीक है, ये आपका I1 आ गया। अब करेंगे सोल्विंग I2 में क्या दे रखा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। भाई इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तो काम है नहीं, ठीक है, हमें पता होना चाहिए अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो अगर इसको हम स्क्वायर कह दें तो कोई समस्या है नहीं है, तो अब सोल्व कर दो भाई, डायरेक्ट ही लिखने की आवश्यकता है। ये हो जाएगा आपका लोग क्या, लोग 2 है भाई आगे, सॉरी यहाँ पे करें 2 लोग क्या हो गया भाई x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। क्लियर है, कहाँ से आ गया, आपको फार्मूला मैंने पहले भी बताया था कि
डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो बना दिया। तो i क्या आ जाएगा भाई, दैट इज इक्वल टू i1 प्लस i2। तो क्या i1 है आपका अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सम नंबर 18 क्या कह रहा है, 5x माइनस 2 बाई में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। बेटा देखो, सबसे पहले अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला नहीं आ रहा तो भाई इस सम को किसी और तरीके से सोल्व करेंगे। करना कैसे है इसको देखो भाई, अब ये हो जाएगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। इस तरीके से करना है भाई, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से हम। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। दैट इज इक्वल टू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a के इनटू में डिफ्रेंशिएशन इसका 0 हो गया, ये हो गया 2 प्लस 6x प्लस b। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा लें भाई अंदर, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6ax प्लस b। अब क्या करना है, इक्वेटिंग कर देना है। क्या इक्वेटिंग किसको करना है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स। भाई दो साइड्स है हमारे पास, ये है और ये है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे करेंगे तो आपके पास 5 आ गया, और यहाँ पे करेंगे तो आपका आ गया 6a। तो क्या आ जाएगा भाई, a इज इक्वल टू 5/6 आ गया आपके पास। सिमिलरली अगर आप करोगे, ये हो गया 2a प्लस b, कौन सा, कांस्टेंट टर्म का, और इधर है -2 इज इक्वल टू 2a प्लस b। क्लियर हो गया ना। अब a की वैल्यू तो 5/6 थी, तो यहाँ पे रख ले, दैट इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5/6 प्लस b। सोल्व किया तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको सोल्व करने के बाद -11/3। तो आपके पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू आ गई तो इसको रखवा देते हैं भाई, कहाँ पे रखेंगे, वापस यहाँ पे, बट अब डिवाइड में ये आना चाहिए भाई। क्या आ जाएगा, i दे रखा था जो आपके पास, क्या है, 5x माइनस 2 बाई में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, देखो इस कंप्लीट को डिवाइड करवा दिया 1 प्लस 2x प्लस, मतलब एक ही जगह पे अगर हम 5/6 लिखें, इनटू में आ जाए आपका 2 प्लस 6x, b की जगह पे आ गया -11/3, बाय में क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेंथी सम बनेगा भाई अभी ये। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करवा लिया, एक बार इसके और एक बार इसके। दैट इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 5/6, 2 प्लस 6x, बाय में आ गया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन dx, -11/3 बाहर रखो, dx बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। इसको i1 नाम दे लें, इसको i2 नाम दे लें, कोई समस्या है तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक का। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, सॉल्विंग i1। यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्विंग i1 दे रखा है क्या, दैट इज इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन
dx। देखो आसान सी चीज़ मिलेगी भाई आपको कि नीचे वाले को अगर आप पुट कराओगे तो ऊपर वाला आ रहा है, तो पुट यहीं पे करवा दिया भाई हमने 1 प्लस 2x प्लस 3x² इज इक्वल टू टी। सो क्या आ जाएगा भाई आपका, डिफ्रेंशिएट करवाया तो 2 प्लस 6x dx इज इक्वल टू dt। तो मतलब क्या आ जाएगा, 5/6 बाहर, इंटीग्रेशन साइन ऊपर वाले की जगह पे आ गया आपका dt, बाय में आ गया आपका t। और इसका तो हमें पता ही है क्या होता है, ये भाई 5/6 यहाँ पे हो गया log ऑफ t प्लस c, मतलब t की जगह वापस रख दें तो क्या आंसर आ जाएगा, 5/6 log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस C1। ये आपकी वैल्यू I1 की आ गई भाई। क्लियर है। अब I2 को सोल्व कर लेते हैं। I2 को सोल्व करेंगे। I2 क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -11/3 dx बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x²। 11/3 को बाहर ले सकते हो। अब इसका आगे करना है भाई, मैंने लिखा -11/3 इंटीग्रेशन साइन dx बाय, सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम आपको करना है कि ये जो x² है ना, इसको अकेला छोड़ना है भाई, इसका कोफिशिएंट हटा देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट हटाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x² बाय में 3, इसके भी बाय में 3, इसके भी बाय में 3, और बाय में 3 किया तो मल्टीप्लाई भी 3 से करना पड़ेगा। दैट इम्प्लाइज -11/3 इंटीग्रेशन साइन dx बाय, ये 1/3 भी बाहर रखूँ भाई, तो ये यहाँ पे आ गया 1/3, और ये हो गया 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/3 प्लस 2x/3 प्लस x²। क्लियर है। आगे क्या करेंगे, ये तो हो गया भाई -11/9 इंटीग्रेशन साइन dx बाय में। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा था, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो। 2/3 का हाफ किया तो 1/3 आ गया, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आ गया। तो 1/3 माइनस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 2x/3 प्लस x², ये बना दिया। और यहाँ पे आपका फार्मूला बन गया, इसको सोल्व कर लेना है। तो सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -11/9 इंटीग्रेशन साइन dx बाय, ये सोल्व करोगे ना बेटा तो आपके पास आ जाएगा 2/9। ठीक है, प्लस इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा -11/9 इंटीग्रेशन साइन dx बाय x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस भाई ये होता है √2 का, बाय में ये होता है 3 का, इसका स्क्वायर। इसको सोल्व कर दोगे तो आपके पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, और वो होता क्या है, dx बाई x² प्लस a² क्या होता है, 1/a, 1/a, मतलब -11/9 तो बाहर है, इंटू 1/a, 3/√2 हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस 1/3 बाय में √2/3 प्लस प्लस आ जाएगा आपका C2। क्लियर है। फार्मूला बता दिया था भाई हमारे, क्या होता है कि x² प्लस a² dx बाई x² प्लस a² इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय a, 1/a बाहर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, अभी आपके पास ये कट गया 3 के ऊपर, दैट इज इक्वल टू -11/3√2 tan इनवर्स क्या हो गया भाई, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बाय में आ जाएगा आपका √2 प्लस C2। तो I क्या था, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो क्या आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करोगे तो I1 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है पहले से, ये वाली 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x²
प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, -11/3√2 tan इनवर्स 3x+1/√2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है।